Hey everyone, in this video, we'll walk through the design of an Uber-like ride-hailing system, a platform that connects passengers with the nearby drivers in real time and allowing users to book rides easily through the application. So we want to design a scalable ride-hailing system where riders can make ride requests between two locations, the source and destination. And based on the vehicle type, our system is able to generate the estimated fare, and once the user is satisfied with the estimated fare, now our service is responsible for mapping that ride request to the nearby available driver, and driver can accept, reject and navigate to the start source location of the rider and then navigate to the destination from the start point. Now let's see the functional requirements from rider's perspective first. कि rider जो है enters the pickup and drop location and the vehicle type for the ride. Based on the given input, our system will calculate the estimated fare, and if the user is satisfied with the estimated fare, then it will raise a ride request. Now our service will find a nearby available driver for that ride, and viewer can see the driver details and the ride status. एंड अगर हम ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो वो अपने स्टेटस को सेट कर सकते हैं अवेलेबल और अनअवेलेबल, एंड दे कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द राइड रिक्वेस्ट. And driver should get the rider real time location, and driver is able to navigate to pick up and drop off location. Now if we see from the system perspective, कि our system should efficiently match the rider's request with the nearest available drivers and properly track the ride status कि requested state है, match है, in progress और completed, and calculate accurate estimated fares based on the rider's input. Now let's see the non-functional requirements. First is कि हमारा सिस्टम हाईली अवेलेबल होना चाहिए एंड रियल टाइम मैचिंग, कि जैसे ही राइडर ने एक रिक्वेस्ट रेज करी, हमारा सिस्टम एफिशिएंटली नियर बाय ड्राइवर को मैप कर पाए. एंड द सिस्टम शुड बी स्केलेबल, नॉट थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस इन फ्यूचर में हम यूजर्स को ऑन बोर्ड करवा पाए अपने प्लेटफॉर्म पे. एंड सिस्टम शुड बी रिलायबल, कि नो राइड ड्रॉप्स हो एंड डबल बुकिंग्स हो, कि ऐसा ना हो कि यूजर ने राइड रिक्वेस्ट रेज किया एंड इन बिटवीन हमारे सिस्टम में ये रिक्वेस्ट ही लॉस हो गया, राइडर जो है ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं अपने रिक्वेस्ट को, एंड नो डबल बुकिंग्स. एंड सिस्टम शुड बी कंसिस्टेंसी इन ट्रांजेक्शन्स एंड फॉल्ट टॉलरेंस. कुछ पॉइंट्स हम बिलो दी लाइन रख सकते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि रेटिंग सिस्टम है कि जब ट्रिप कंप्लीट हो जाए तो जो राइडर है वो ड्राइवर को रेट कर सकता है एंड ड्राइवर हमारे राइडर यूजर को रेट कर सकता है. एंड शेड्यूल राइड्स, कि जो राइडर्स हैं एक शेड्यूल राइड बुक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे. तो ये सब चीज़ें हम अभी के लिए बिलो द लाइन इंटरव्यू में हम रख सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द कैपेसिटी एस्टिमेशन. सो आई हैव एज्यूम्ड नाउ कि लेट्स से कि जो टोटल राइडर्स हमारे पास यूजर्स होने वाले हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म इज अराउंड 10 मिलियन. ये जो हम इंटरव्यूअर के सामने डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं कि 50 मिलियन 1 बिलियन, तो वो हम उस हिसाब से हम डिस्कशन के हिसाब से ले सकते हैं. तो अभी लेट्स से कि मेरे पास यूजर्स जो है इस प्लेटफॉर्म पे मैं 10 मिलियन एज्यूम कर रहा हूँ कि इतने होंगे, एंड ड्राइवर्स 1 मिलियन. इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 10 मिलियन और 1 मिलियन ले रहा हूँ. सो डेली एक्टिव राइडर्स अगर मैं मान लूँ 50% या 80%, जो भी आप सोच रहे हो, सो आई हैव अज्यूम कि 50% लेट्स से कि हमारे पास एक्टिव यूजर्स हैं. सो अराउंड 5 मिलियन राइड्स जो है पर डे होने वाले हैं. और एक यूजर अगर 2 राइड ले रहा है कि ऑफिस जा रहा है और आ रहा है, तो आई हैव अज्यूम कि एक यूजर जो है 2 राइड ले रहा है. सो अगर हम राइड रिक्वेस्ट देखें तो हमारे पास डेली एक्टिव राइडर्स 5 मिलियन है और वो पर डे 2 राइड ले रहे हैं. सो मंथली जो है 3 मिलियन राइड्स पर मंथ होने वाले हैं. और अगर हम ड्राइवर पे लोड कैलकुलेट करें तो हम कह रहे हैं हमारे मंथली 3 मिलियन राइड्स हैं और हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन अगर ड्राइवर्स हैं, तो अगर हम पर डे राइड्स निकाले ऑन अ ड्राइवर, इट्स गोइंग टू बी 10 राइड्स पर ड्राइवर पर डे. सो इफ वी एस्टिमेट द स्टोरेज फॉर द ट्रिप रिकॉर्ड्स, सो लेट्स से कि एक ट्रिप रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए 1 KB का स्पेस चाहिए हमें. सो टू स्टोर 300 मिलियन राइड्स हमें जो है 300 GB पर मंथ का स्पेस चाहिए विदाउट लॉग्स और इमेजेस और एनालिटिक्स. सिमिलरली हम अदर चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 10 मिलियन राइडर्स होने वाले हैं ऑन एन एवरेज, और ये जो है स्लो ग्रोइंग होगा एक फेज़ के बाद, तो यूज़र्स की प्रोफाइल के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए. एंड सिमिलरली हम कह रहे हैं कि हमारे पास अराउंड 1 मिलियन
प्रोफाइल होगी फॉर ड्राइवर्स, तो उनको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा। एंड ट्रिप का हमने देख लिया। सिमिलरली लेट्स से कि पेमेंट के लिए, हर ट्रिप के लिए लेट्स से कि हम पेमेंट स्टोर करने के लिए 0.5 KB ले रहे हैं, एंड हम कह रहे हैं कि टोटल राइड्स जो है मंथली वो 300 मिलियन होने वाले हैं, तो इनटू में 300 मिलियन, तो इतने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी टू स्टोर द पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो एस्टिमेट द API कॉल्स, कि कितनी राइड रिक्वेस्ट आने वाली है हमारे सर्विस पे। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सर्वर पे कितनी लोड होने वाली है, DB पे कितनी राइट या रीड रिक्वेस्ट होने वाली है। सो दिस हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजंस व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम, सो दैट फ्यूचर में जाके कोई चीज़ बॉटलनेक ना बने। सो नाउ लेट्स सी ऑन अ वेरी हाई लेवल कि क्या क्या कोर कंपोनेंट्स होने वाले हैं एंड हाउ द यूजर जर्नी इज गोइंग टू लुक लाइक। सो ऑन आवर प्लेटफॉर्म वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर, एक यूजर जो कि राइड रिक्वेस्ट कर रहा है, एंड वी हैव अ कैब ड्राइवर्स। सो वी हैव लोड बैलेंसर एंड API गेटवे। लोड बैलेंसर का काम होता है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना अक्रॉस द सर्वर्स, एंड API गेटवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द रिक्वेस्ट टू आवर इंटरनल सर्विसेज। So we have a user service which is responsible for onboarding the user on the platform and will store the user related profile information. Similarly, we have a driver service which is responsible for onboarding the driver on our platform. So user basically will give an input, start location and destination and type of vehicle to the ride service, which is responsible for managing the ride journey. Based on the given input ride request, ride service will generate the estimated fare. Now after checking the estimated fare, rider make a request for the ride. So now rider service will invoke the driver matching service to map the ride with the optimal cab or nearby available driver. And if the driver accepts the ride request, तो हमारा notification service है which is responsible for sending out the notification to the user and the driver for the ride journey related updates. एंड वी हैव अ पेमेंट सर्विस। जब राइड कंप्लीट हो जाए, जब स्टेटस जो है कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा सिस्टम यूज़र को रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट सर्विस पे टू मेक द पेमेंट एंड विल स्टोर द पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एंड वी हैव अ ड्राइवर ट्रैकिंग सर्विस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फेचिंग द लेटेस्ट एक्यूरेट ड्राइवर लोकेशन एंड विल स्टोर दैट अपडेटेड ड्राइवर लोकेशन। तो जब भी कोई यूज़र जो है राइड रिक्वेस्ट रेज करता है, तो ड्राइवर मैचिंग सर्विस जो है, ये जो हमने लेटेस्ट अपडेटेड ड्राइवर लोकेशंस है, इस पे क्वेरी करेगा एंड मैप द नियर बाय अवेलेबल ड्राइवर टू दैट राइड रिक्वेस्ट। सो जो ड्राइवर है वो एक रेगुलर इंटरवल पे अपना अपडेटेड लोकेशन भेजेगा एंड विल स्टोर दैट। सो इफ वी सी द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वी हैव कस्टमर जो कि कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। वी हैव ID, नेम, ईमेल, क्रेडिट एट एक्सेट्रा। सिमिलरली वी हैव अ ड्राइवर की ID क्या है, कौन सी कैब ID है, नेम, ईमेल, करंट लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। कॉरस्पॉन्डिंग टू ड्राइवर वी हैव अ कैब मैपिंग 1 to 1 कि कैब की ID क्या है, ड्राइवर ID, टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड हमारे पास ट्रिप्स है जो कि ट्रिप रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ट्रिप ID कि किस कस्टमर ने इनिशिएट करी है ये ट्रिप एंड कौन से ड्राइवर ने इसको परफॉर्म किया है। एंड अगर ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल कि कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ट्रिप वी हैव अ पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि पेमेंट ID कि कौन से ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग है, अमाउंट, पेमेंट मोड एंड टाइम स्टैम्प एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वी हैव स्टेटस कि अभी जो है ट्रिप रिक्वेस्टेड स्टेट में है या इन प्रोग्रेस है या कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वी हैव सोर्स एंड डेस्टिनेशन, स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द ट्रिप एंड ट्रिप स्टार्टेड एट, कंप्लीटेड एट, ये सारे डिटेल हम ट्रिप में रखेंगे। सो ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेटिंग भी होगी। सो ट्रिप के कॉरस्पॉन्डिंग रेटिंग है हमारे पास कि रेटिंग ID कि किस कस्टमर ने करी है रेट, किस ड्राइवर ID को, कॉरस्पॉन्डिंग किस ट्रिप के, एंड रेटिंग एंड फीडबैक वगैरह। सो एक कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन हैव मल्टीपल रेटिंग्स। सिमिलरली हमारे पास एक ड्राइवर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 to many रिलेशन होगा बेसिकली रेटिंग के साथ, बट विद अ ट्रिप इट हैज़ 1 to 1 रिलेशंस। एंड कस्टमर और ट्रिप के बीच में 1 to many रिलेशंस होगा कि एक कस्टमर जो है मल्टीपल ट्रिप इनिशिएट कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो सिमिलरली ड्राइवर और ट्रिप के बीच में भी 1 to many रिलेशंस है। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड ऑन अ वेरी हाई लेवल कि क्या कोर कंपोनेंट्स होने वाले, कौन से कोर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड हाउ द एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। और हमने कैपेसिटी एस्टिमेशन भी देखा। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक डिसीजन कि हम किस तरह का DB लेने वाले हैं टू स्टोर दीज इंफॉर्मेशन।
So to store the driver profile related information, user profile related information या payment related information, we can use the PostgreSQL or MySQL type of database. क्योंकि we have predefined schema and we need the transactional property to store the payment related information. या अगर यूजर और ड्राइवर का पूल जो है बहुत बड़ा हो जाता है, राइड रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही है, सो वी कैन ऑल्सो यूज DDB हेयर. एंड टू स्टोर द ड्राइवर अपडेटेड करंट लोकेशन, तो इसमें क्या होगा कि हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, लेट्स से 5 सेकंड के बाद, ड्राइवर जो है अपना अपडेटेड एक्यूरेट लोकेशन भेजेगा एंड हम जो है इसको परसिस्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे जो है राइट रिक्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है, एज वेल एज वी वांट कि जो रीड क्वेरी है उसकी लेटेंसी बहुत कम हो. क्योंकि जब भी एक यूज़र राइट रिक्वेस्ट रेज करेगा हमारी सर्विस पे, तो वी वांट टू फाइंड एफिशिएंटली अवेलेबल नियर बाय ड्राइवर. तो वी वांट कि राइट एफिशिएंट भी हो एंड रीड क्वेरी भी बहुत फास्ट हो, राइट. तो वी कैन यूज रेडिस फॉर फास्ट लुकअप एंड टू परसिस्ट द इंफॉर्मेशन वी कैन यूज कैसेंड्रा हियर. सो आई होप कि ये समझ आया होगा. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्ज प्राइसिंग सर्विस होगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक रियल टाइम फेयर एस्टिमेशन जनरेट करने के लिए. सो दिस सर्च प्राइसिंग सर्विस विल हैव द राइड रिलेटेड डाटा कि इस मोमेंट पे इस एरिया में कितनी राइड रिक्वेस्ट आ रही है, राइट. बेस्ड ऑन दैट ड्राइवर अवेलेबिलिटी हम प्राइस भी रियल टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं. Similarly, here we can have a navigation service as well, which is responsible for navigating the driver to the pickup location of the rider या destination from pickup to driver क्या navigation होने वाला है. So this service will responsible to navigate the driver. So now let's see that how we are going to efficiently manage the high frequency driver location updates and perform quick proximity searches on the location data. So if we see, this is the most crucial step or operation on our application कि हम driver location को कैसे update रख पा रहे हैं, how we are handling that high frequency driver location updates, and जो हम search query कर रहे हैं to map with a nearby available driver, वो कितनी हम optimize way में कर पा रहे हैं. So ये चीज़ हम कैसे solve कर सकते हैं. So the first problem was कि how we are going to handle that high throughput write request. तो हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट की लोड को रिड्यूस कर सकते हैं बाय स्टोरिंग द ड्राइवर लोकेशन इन मेमोरी ऑफ द एप्लीकेशन एंड विल ओनली अपडेट इन डीबी जब अपडेट जो है लेस देन या सॉरी ग्रेटर देन 50 मीटर का हो, तभी हम डीबी में राइट करेंगे. क्योंकि अगर हमारा इन मेमोरी ये जो इन्फॉर्मेशन करंट अपडेटेड लोकेशन है, अगर ये लॉस भी हो जाता है और हम डीबी से फेच भी करते हैं, तो वो मैक्सिमम डेल्टा 50 मीटर का ही लाएगा, राइट. तो भी वो बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा. एंड वी कैन बैच राइट्स इंस्टेड की हर एक रिक्वेस्ट पे हम डीबी राइट कर रहे हो. क्योंकि बैच राइट करने से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क लोड ऑपरेशन. कोई भी डीबी में राइट या रीड में जो सबसे कॉस्टली ऑपरेशन होता है वो डिस्क ब्लॉक को लोड करना होता है मेमोरी में. तो अगर हम बैच राइट्स करते हैं तो जो डिस्क लोड है वो काफ़ी कम हो जाएगा. सो दैट्स वाई बैच राइट्स आर एफिशिएंट. एंड नेक्स्ट वी कैन यूज द जियो ऑप्टिमाइज्ड स्टोरेज लाइक PostGIS. ये जो होता है बेसिकली एक एड ऑन होता है ऑन PostgreSQL दैट एड्स जियो स्पेशल फीचर्स. सो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही होता है टू स्टोर the latitude, longitude and query on it. Similarly, we have Mongo 2D sphere indexes, Cassandra plus GeoMesa for the efficient geospatial queries. और हम इन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं. So like Redis also provides commands which will enhance the query performance, proximity lookups. And next we can use efficient proximity search techniques like geohashing indexing. तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे हैं ड्राइवर का, वी कैन स्टोर इन अ जियो हैश फॉर्म. तो इससे जो है हमारी क्वेरी काफ़ी फास्ट हो जाती है बाय डायरेक्टली क्वेरिंग ऑन द प्रीफिक्स ऑफ द हैश इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग ऑल द पॉइंट्स. एंड वी कैन ऑल्सो यूज द डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक क्वाड ट्री और आर ट्री फॉर द फास्ट रेंज क्वेरीज. सो इसमें डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप टू अंडरस्टैंड द क्वाड ट्री हाउ इट वर्क्स. एंड अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, लेट्स से अगर ये पॉइंट्स हैं और ये एक लाइन पे होते तो हम बाइनरी सर्च यूज़ करके हम जो है काफ़ी ऑप्टिमाइज वे में हम ढूंढ सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं लेफ्ट या राइट रीजन में, राइट. अगर एक ही लाइन पे पॉइंट्स हो तो. बट हेयर द प्रॉब्लम इज़ कि जो ड्राइवर के लोकेशंस हैं वो ये 2D XY पॉइंट्स में हैं. एंड लेट्स से कि ये जो राइड रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे रेज हुई है.
सो यहाँ पे अगर मुझे देखना हो कि नियरेस्ट ड्राइवर कौन सा अवेलेबल है, तो हर एक ड्राइवर से मुझे डिस्टेंस निकालना होगा। सो यहाँ पे जो है हम हर ड्राइवर लोकेशन से हम क्वेरी करके देख रहे हैं कि कौन सा नियरेस्ट ड्राइवर है। सो क्वाड ट्री डाटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में बाय डिवाइड एंड कन्क्योर एल्गोरिदम, कि इसको जो है रीजन में डिवाइड कर देते हैं, कि इसको हमने एज अ क्वाड अज्यूम कर लिया और इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड हर एक क्वाड जो है वापस से 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो अब जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस क्वाड में बेसिकली सर्च करें, कि इस रीजन में सर्च करें, इसमें करें या इसमें करें, छोटे वाले में। तो रिकर्सिवली हर एक क्वाड को हम एक 4 पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं, एंड जब रिक्वेस्ट आएगा तो हमने बेसिकली एक रीजन बना लिया है कि इस रीजन में सर्च करने में ईजी होगा और नियर बाय मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ क्वेरिंग एवरी पॉइंट्स। या कोई ऐसा सोच सकता है कि इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मुझे नियर बाय पॉइंट्स निकालने हैं तो मैं BFS यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमने जो DSA क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो BFS DFS बेस्ड है। लेकिन उसके लिए आपको एज ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से कि अगर ये ड्राइवर लोकेशंस है तो इसके बीच में आप ग्राफ, ये एजेस कैसे बनाओगे, क्योंकि कल को ये ड्राइवर इस पॉइंट पे ना होके अगले ही मोमेंट में थोड़ी देर के बाद अगर उसने कोई ट्रिप एक्सेप्ट कर ली तो वो इस XY पॉइंट पे ना हो करके वो यहाँ हो सकता है, किसी और सिटी, किसी और डिस्ट्रिक्ट में। सो हाउ विल यू फॉर्म द एजेस, ये रियल टाइम पे पॉइंट जो है ड्राइवर की लोकेशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे आप समहाउ ये एज, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। सो सिमिलरली एक पॉइंट पे जैसे बाइनरी सर्च वर्क करता है, सिमिलरली 2D XY रीजन पॉइंट्स पे क्वाड ट्री वर्क करता है, कि हम रीजन को क्वाड्स में डिवाइड करते जाएं रिकर्सिवली, एंड नाउ जब रिक्वेस्ट आती है तो समहाउ वी कैन डिटरमाइन कि किस रीजन में हमें क्वेरी करना है। अगर हम इस रीजन में क्वेरी कर रहे हैं तो हमने आप देखा कि सिर्फ इसी के पॉइंट्स को हम क्वेरी करेंगे एंड डिस्टेंस निकाल सकते हैं कौन सा नियर बाई है। अगर नहीं तो हम अपना रीजन और बड़ा कर सकते हैं कि इसमें नहीं मिला तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल में देख लेते हैं, इसमें नहीं मिला तो इससे बड़े वाले रेक्टेंगल में देख लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेरी ऑप्टिमाइज हो जाती है। सो लेट्स से कि ये जो है ड्राइवर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ पे ड्राइवर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्वाड फॉर्म में इस सारे XY पॉइंट्स को इमेजिन कर लेते हैं, एंड इस क्वाड को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट रीजन, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। सिमिलरली हम हर एक क्वाड को वापस से इस 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। ये इस बड़े वाले बाहर, इस ये जो स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल था, इसके फिर 4 डायरेक्शन आ गए, 4 बेसिकली चाइल्ड नोड्स आ गए। ये इसका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अगर हम ट्री फॉर्म समझे, हर एक रूट का जो है 4 चाइल्ड नोड होंगे, ये 4 रीजन बेसिकली, और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। एंड ये जो है हम रिकर्सिवली और स्मॉल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। हर एक रेक्टेंगल को ऐसे 4 पार्ट में, हर एक क्वाड को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते जाएंगे इनटू स्मॉलर रीजन्स। एंड ये डिपेंड करता है कि हम बेस कंडीशन क्या डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो साइड लेंथ है, जब तक 1 किलोमीटर या सर्टेन किलोमीटर डिस्टेंस ना हो जाए तब तक आप रीजन्स में डिवाइड कर सको, ताकि हम पहले इस 1 किलोमीटर के एरिया को, जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें सर्च करें। अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो बाहर वाले में कर ले, इससे भी अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा ऑप्टिमल तो इससे बाहर जा सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है, जैसे कि अगर हम नियर बाय रेस्टोरेंट्स फाइंड कर रहे हैं या पेट्रोल पंप फाइंड कर रहे हैं, और उसका स्टोर अगर हम बिहाइंड द सीन क्वाड ट्री अगर हम स्टोर कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर टू परफॉर्म द क्वेरी, डिस्टेंस बेस्ड अगर बेस कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि टीयर 1 के अंदर 1 किलोमीटर रेंज के अंदर इटसेल्फ इतने पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट्स हो कि एफिशिएंट हो यूज़र के लिए फाइंड करना। लेकिन टीयर 3 में ऐसा हो सकता है कि उस 1 किलोमीटर के रेंजेस में एक भी रेस्टोरेंट या पेट्रोल पंप ना हो। दूसरा बेस कंडीशन हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि इस रीजन को डिवाइड कर दो, अगर इस रीजन के अंदर मोर देन 10 पॉइंट्स हो गए, मोर देन 10 रेस्टोरेंट्स हो गए या पेट्रोल पंप हो गए या ड्राइवर हो गए, 10 ड्राइवर्स है इस रीजन के अंदर, देन वापस से इसको डिवाइड कर दिया जाए फर्दर डिवीजन, कि फर्दर रीजन्स बन जाए इसके। सो हर एक रीजन का सेंट्रल फॉर्म से मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्टेंस। तो ये अगर रूट है ना, जो भी इसकी पोजीशन है, तो ये हमारा रूट है, ये R वाला, जो भी इसकी XY नोटेशन होगी। यहाँ पे जो है इसका एक फर्स्ट चाइल्ड बनेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट का, ये सेंट्रल पॉइंट का जो भी लोकेशन होगा, लेट्स से इसका नाम 1 है, तो यहाँ पे एक चाइल्ड है 1। देन हमारा सेकंड चाइल्ड है साउथ वेस्ट, तो ये जो पॉइंट होगा इसका, इसका नाम अगर 2 है तो सेकंड चाइल्ड इसका 2 है। सिमिलरली वी हैव साउथ ईस्ट, तो अगर ये पॉइंट 3 है तो इसके पास 3 चाइल्ड, एंड ये वाला फोर्थ चाइल्ड। अब इस पॉइंट के पास ना, इसके पास वापस से 4 चाइल्ड नोड बनेंगे। पहला बनेगा ये नॉर्थ वेस्ट वाला,
तो इसका से अगर ये पॉइंट है 5, एक्स वाई नोटेशन जो भी होगा इसका, तो इसका जो है फर्दर इसके पास 4 चाइल्ड नोड्स है, 5, दिस इज 6, ये 7 और ये 8। अगर हम इस 8 को वापस से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस 8 के भी 4 चाइल्ड नोड्स हो जाएंगे, राइट। अब मान लो कि कोई ड्राइवर जो है उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट रेज करी इस रीजन के अंदर, तो हम रूट से ये देख सकते हैं कि जो राइडर ने रिक्वेस्ट रेज करी है वो मेरे इस रीजन में है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो हम इसके अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं इस पॉइंट पे जाने के बाद कि जो राइडर की रिक्वेस्ट है वो इस रीजन में है। ये कौन सा है, इस रेक्टेंगल का ये रीजन हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट वाले में, मतलब कि शायद 5 नेम रखा था हमने, तो इस रीजन में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी ड्राइवर्स इस रीजन में अवेलेबल हैं वहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एंड नियर बाय ड्राइवर निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से जो है क्वाड्री हेल्प करती है कि हम स्पेस को डिवाइड कर लें एंड उस सब डिवाइडेड स्पेस में पहले डिसीजन लें। अगर आंसर बन पा रहा है तो ठीक है, वरना हम अपने स्पेस को बड़ा कर लेंगे। नेक्स्ट वी कैन डू द रीजनल पार्टीशनिंग। जो हमारी सर्विस है उसको हम एरिया वाइज डिवाइड कर दें, सिटी या डिस्ट्रिक्ट वाइज। इससे होगा क्या कि क्वेरी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, बिकॉज वी हैव पार्टीशन द डाटा, रिड्यूस द टोटल डाटा। कि अगर हम पार्टीशन वाइज डिवाइड कर देंगे तो जो क्वेरी का डाटा साइज था वही छोटा कर दिया है। कि अगर हमें एक डिस्ट्रिक्ट में सर्च करना है तो सिर्फ विल क्वेरी ओनली ऑन दोज ड्राइवर्स विच आर प्रेजेंट इन दैट डिस्ट्रिक्ट और सिटी। Now next let's see that how we are going to make ensure that multiple ride requests are not sent to the same driver at the same time. So how we are going to make ensure कि एक ड्राइवर को सेम टाइम पे मल्टीपल राइड रिक्वेस्ट ना आए, या एक यूजर ने अगर राइड रिक्वेस्ट रेज करी है तो वो मल्टीपल। सो वी वांट द सिस्टम टू बी कंसिस्टेंट कि जब भी कोई यूजर एक राइड रिक्वेस्ट रेज कर रहा है तो वो सिर्फ एक ड्राइवर को रिक्वेस्ट जाए एंड उसके पास 10 seconds हो टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन द रिक्वेस्ट। एंड इफ दिस ड्राइवर डिक्लाइंस द रिक्वेस्ट देन ये जो राइड रिक्वेस्ट है किसी और दूसरे ड्राइवर को जाए। सो वी कैन हैव लॉक फॉर द ड्राइवर इन द डाटाबेस कि हम क्या करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस ड्राइवर जो कि अवेलेबल स्टेट में है लेट्स से अभी। सो जब भी यूजर जो है कोई राइड रिक्वेस्ट रेज कर रहा है और लेट्स से ये जो ड्राइवर है असाइन हुआ है, सो विल मार्क दिस ड्राइवर फ्रॉम अवेलेबल स्टेट टू पेंडिंग स्टेट। ये बहुत ही स्टैंडर्ड वे है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट राइड्स जो भी यूजर रेज कर रहे हैं उसके लिए ड्राइवर अवेलेबल ही नहीं है अब। सो नाउ दिस ड्राइवर आइदर विल एक्सेप्ट द राइड एंड इफ नॉट देन अगेन विल मार्क दिस ड्राइवर स्टेटस फ्रॉम पेंडिंग टू अवेलेबल, अगर वो डिक्लाइन कर देते हैं इस राइड रिक्वेस्ट को तो। सो नाउ इफ वी सी द प्रोस इट्स वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बट द कॉन्स इज कि एवरी अपडेट रिक्वायर्स अ डीबी राइट एंड स्लोअर इन द कंकरेंट रिक्वेस्ट। सो मेजर ड्रॉबैक यही है, एज धीरे धीरे हमारे पास यूजर्स बढ़ते जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे डीबी पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी स्लो है, ये बॉटलनेक बन जाएगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट वे वी कैन यूज़ द इन मेमोरी लॉकिंग, जो रेडिस में हम डायरेक्टली टीटीएल सेट कर सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ड्राइवर हम जो है 10 सेकेंड का टीटीएल लगा सकते हैं कि ये ड्राइवर पे हमने लॉक ले लिया, राइट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, इफ़ नॉट देन अगेन हम ये लॉक जो है इरेज हो जाएगा एंड ड्राइवर वापस से अवेलेबल हो जाएंगे। सो इफ़ वी सी द प्रॉस, ये जो है काफ़ी फास्ट होता है एंड ऑटो एक्सपायर लॉक होता है। जो भी हम अगर डीबी में हम अगर लॉक ले रहे हैं तो लाइक इट्स एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम उसका स्टेटस अवेलेबल से पेंडिंग में चेंज कर रहे थे और उस ड्राइवर ने अगर डिक्लाइन कर दिया उस राइड रिक्वेस्ट को, तो हमारी एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस से पेंडिंग से उसको अवेलेबल में लाया जाए। क्योंकि अगर एप्लीकेशन ये करने में फेल हो जाता है तो ये ड्राइवर का स्टेटस पेंडिंग में ही रह जाएगा और ये पूरे दिन में कोई भी राइड एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि अवेलेबल है ही नहीं, तो हमारी क्वेरी में वो ड्राइवर आएगा ही नहीं कभी। सो ये एक ड्रॉबैक है पुराने वाले अप्रोच का, बट हियर एज वी आर हैविंग अ टेम्पररी लॉक ऑन द रेडिस इन मेमोरी लेवल, तो ये जो है ऑटो एक्सपायर हो जाता है आफ्टर 10 सेकेंड। अगर 10 सेकेंड में ड्राइवर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये लॉक अपने आप ही एक्सपायर हो जाएगा एंड वापस से ये ड्राइवर अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट राइड्स। सो ड्रॉबैक इसका यही है कि आपको रेडिस सेटअप एंड इंफ्रा कोस्ट वगैरह आएगा। एंड नेक्स्ट की गलती से लॉक अगर लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू रेडिस रीस्टार्ट, तो वापस से ऐसा हो सकता है कि लेट्स से हमने लॉक लिया इस ड्राइवर पे फॉर अ 10 सेकेंड एंड ये राइड R1 जो है राइड हमने रिक्वेस्ट करी है फॉर दिस ड्राइवर एंड ये लॉक बाय चांस लॉस्ट हो गया, तो हो सकता है कि कोई दूसरा राइड जो है वापस से सेम ड्राइवर ही एक्वायर कर ले अगर आसपास ही लोकेशन में रिक्वेस्ट रेज हो रही है तो ये एक चांसेस है। नेक्स्ट इज एटॉमिक डाटाबेस ऑपरेशंस।
हम जो है डीबी में ही रो लेवल पे ही लॉग एक्वायर कर सकते हैं बाय यूजिंग दी अपडेट कमांड्स। और ये जो है लॉग आइदर जो है ट्रांजैक्शन फुल्ली कमिट हो जाए या प्रॉपर रोल बैक हो जाए, उसके बाद ही हम रिलीज करते हैं। इससे हम जो है रेस कंडीशन प्रिवेंट तो कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही होती है कि डीबी पे काफ़ी हायर लोड जाता है एज वी आर टेकिंग लॉक ऑन द रो लेवल इंटरनली। सो फॉर अ सिस्टम लाइक वेयर वी हैव लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, इसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है क्योंकि हम डीबी लेवल पे रो लेवल पे लॉकिंग दे रहे हैं, तो ये स्लो होता है काफ़ी कंपैरेटिवली जो हम इन मेमोरी और रेडिस लेवल पे लॉक ले रहे थे। नेक्स्ट अप्रोच इज़ कि इवेंट ड्रिवन राइड मैचिंग लॉजिक हम बना सकते हैं कि जो हमारा राइड सर्विस है वो एक मैसेज क्यू यूज़ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कि लेट्स से ये हमारे पास क्यू है एंड जब भी कोई राइड रिक्वेस्ट आ रही है वो वाया क्यू जो है राइड मैचिंग सर्विस पे जा रही है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नियरेस्ट ऑप्टिमल अवेलेबल ड्राइवर को फाइंड करना एंड मैप करना कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ राइड। तो हमने एसिंक रिक्वेस्ट बना दिया कि जब भी कोई राइड रिक्वेस्ट रेज होगी तो हम क्यू में भेजेंगे एंड हमारा राइड मैचिंग सर्विस जो है एक ड्राइवर फाइंड करेगा एंड अगर ये ड्राइवर डिक्लाइन कर देता है देन जो है दूसरा ड्राइवर पे हम रिक्वेस्ट करेंगे सीक्वेंस वाइज। तो इससे जो है क्लियर कंट्रोल ऑफ रिक्वेस्ट फ्लो एंड इजी टू ऐड द रिट्राई लॉजिक ऑल्सो। लेकिन इससे कौन सी है कि थोड़ा सा ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई बिकॉज ऑफ हैविंग दिस क्यू। तो ये कॉम्प्लेक्स सेटअप है एंड स्लाइटली देर इज गोइंग टू बी अ डिले बिकॉज ऑफ दिस मैसेज हैंडलिंग अगर हम ये क्यू यूज़ कर रहे हैं तो। और इसको जो हम AWS स्टेप फंक्शन वगैरह से काफ़ी इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो है हमारा रिक्वेस्ट जो है वेटिंग स्टेट में रहेगा अनटिल जो है ये राइड मैचिंग सर्विस एक नियरेस्ट अवेलेबल ड्राइवर जो है फाइंड नहीं कर लेता है और ये ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर लेता है रिक्वेस्ट को। अगर नहीं करता है तो अगेन ये रिक्वेस्ट करेगा दूसरे ड्राइवर को, तीसरे ड्राइवर को। और जो ये हमारा AWS स्टेप फंक्शन है ये वेटिंग स्टेट में रहेगा अनटिल जो राइड मैचिंग सर्विस है एक ऑप्टिमल ड्राइवर को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करवा दे। So here we have two approach. First is sequential dispatch, event driven with queue. So here the ride request goes into a queue and then ride matching service जो है will pop out one request and sends to a driver. And अगर वो driver request accept कर लेता है then it's fine. अगर वो accept नहीं करता है then this service will have to retry. किसी और driver को request देना पड़ेगा उसे, right? So if no response then it will retry टू ड्राइवर बी एंड देन ड्राइवर सी अगर ड्राइवर बी भी डिनाई कर देता है रिक्वेस्ट को तो। एंड इफ वी सी द प्रोज ऑफ दिस अप्रोच, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है इसमें, डबल बुकिंग डबल नोटिफिकेशन जो है नहीं हो सकता है। एंड इफ वी सी द ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच, इट विल ऐड लेटेंसी टू दिस सिस्टम एज जब भी हम राइड रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं सो सीक्वेंसली जो है हम ड्राइवर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द राइड। अगर एक ड्राइवर डिनाई कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है राइड रिक्वेस्ट, देन दूसरे ड्राइवर एंड देन तीसरे ड्राइवर को अनटिल हम एक ड्राइवर फाइंड ना कर ले उस राइड के लिए। एंड इन पैरेलल डिस्पैच मेथड मोस्टली जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है, राइड मैचिंग सर्विस जो होगा विल ब्रॉडकास्ट विल सेंड द राइड ऑफर टू मल्टीपल नियर बाय ड्राइवर्स एंड ऑल ड्राइवर कैन रिस्पॉन्ड, बट जो रिस्पॉन्स है विल गो थ्रू अ आइडम पोटेंसी लेयर डीबी और कैशे। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि उन सब ड्राइवर में से जिसने सबसे पहले अपडेट करा है सिर्फ वही उस राइड को परफॉर्म कर सकता है, बाकी जिन्होंने भी एक्सेप्ट करा है वो हम फेल कर देंगे। सो ओनली द फर्स्ट एक्सेप्ट विंस, अदर्स गेट रिजेक्टेड। सो प्रोज आर that it's much faster matching and better driver experience. And if we see the cons, needs strong idempotency and consistency guarantee. नहीं तो हम एक राइड के कॉरस्पॉन्डिंग डबल ड्राइवर जो है बुक हो जाएगा। सो हाउ विल इम्प्लीमेंट द आइडेम्पोटेंसी लेयर, बिकॉज अगर हम सही से आइडेम्पोटेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं देन एक राइड के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी मल्टीपल ड्राइवर को हमने रिक्वेस्ट भेजा था अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मल्टीपल ड्राइवर बुक हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल राइड। सो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, सो वी कैन यूज द डीबी और कैशे। सो हम एक यूनिक कंस्ट्रेंट जो है राइड आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग एक टेबल में असाइन कर देंगे। कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस राइड आईडी वी कैन मेंटेन अ ड्राइवर आईडी। सो इफ अनदर इंसर्ट कम्स फॉर द सेम राइड आईडी, so DB will throw a unique constraint violation exception and others driver response will be rejected. Or we can use the cache like Redis or DynamoDB, so we can maintain this key ride ID के corresponding will maintain कि कौन सा ड्राइवर असाइन हुआ है। so only first response ये जो है हम इंसर्ट कर पाएंगे एंड नेक्स्ट टाइम
it will fail जो भी next driver response अगर भेज रहा है. So here I have tried to show this via diagram. So in sequential, so ride request will send this request to queue and ride matching service जो है sequentially pull out करेगा ride request को and sequentially पहले driver A को देगा. अगर ये deny कर देता है then driver B and then driver C को. So here we have the strict control. तो इसमें duplicate और double booking driver के chances कम है और नहीं है. But this approach will add the latency as we'll have to wait before trying to the next driver. But in parallel dispatch approach, here the ride matching service parallelly sends the ride request to all the drivers. Let's say कि 3 ड्राइवर को भेज दे रहा है वो ड्राइवर ए बी और सी नियर बाय ड्राइवर्स को एंड तीनों जो है राइड को एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं. बट द फर्स्ट रिस्पॉन्स जिन्होंने एक्सेप्ट करा होगा सो विल मेंटेन दैट आइडम पोटेंसी इन डीबी और कैशे. जो भी राइड है उस की को हम यूज करके विल मेंटेन एन एंट्री एंड जो सक्सेसिव ड्राइवर रिस्पॉन्स होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा because we already inserted this ride ID. So this approach is much faster and better user experience, but we need strong idempotency and consistency guarantees. So here this idempotency layer is guaranteeing that only one driver gets the ride. Here we can think it of like a central authority जो हम DB कैशे implement कर रहे हैं that ensures only the first successful accept is recorded for a ride and the next जो भी ड्राइवर एक्सेप्ट करेगा वो रिक्वेस्ट हम फेल कर देंगे. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम लेट्स सी कि टू मेक द आवर प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंट दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट नो राइड रिक्वेस्ट आर लॉस्ट ड्यूरिंग द पीक डिमांड और सर्विस फेलियर्स. सो लाइक ड्यूरिंग हॉलीडेज या किसी रीजन में कोई इवेंट हो रहा है या कोई रश आ रहा है राइट ऑफिस आवर्स में, ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा स्पाइक आ जाए कि जो हमारी रिक्वेस्ट आई थी राइड रिक्वेस्ट इट गॉट लॉस्ट इन द सिस्टम एंड यूज़र इज़ वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स या जो भी राइड रिक्वेस्ट यूज़र ने रेज करी है आगे कुछ प्रोसेसिंग ना हो सिस्टम फेलियर की वजह से. सो वन अप्रोच इज दैट वी कैन यूज द मैसेज क्यूज काफका RabbitMQ AWS SQS कि विल सेंड द राइड रिक्वेस्ट टू अ मैसेज क्यू एंड विल परसिस दैट लाइक अंटिल इट गॉट फुल्ली और सक्सेसफुली हैंडल्ड. जो राइड रिक्वेस्ट है राइड सर्विस बेसिकली जब भी यूज़र कोई राइड रिक्वेस्ट रेज कर रहा है सो इट विल सेंड दैट राइड रिक्वेस्ट इन अ क्यू एंड जो हमारे पास राइड मैचिंग सर्विस है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग अ मैचिंग ड्राइवर जो भी नियर अवेलेबल ड्राइवर है जो कि उस राइड को कर सकता है सर्विस. सो इससे क्या होगा कि हमने एसिंग कॉल कर लिया एंड वी कैन ईजिली लाइक रीट्राई दी फील्ड रिक्वेस्ट. अगर हमें वापस से उस रिक्वेस्ट को रिट्राई करना हो तो क्यू से हम पोल करके वापस से हम रिट्राई कर देंगे. या सिमिलरली वी कैन हैव डेड लेटर क्यू एज वेल. अगर कुछ भी फेलियर आया है सिस्टम के अंदर तो वो एक्सेप्शन जो है वो जो रिक्वेस्ट है DLQ में चला जाए एंड वापस से हम रिट्राई कर सकते हैं उसको. सो इफ वी सी द प्रोज दैट इट प्रिवेंट्स द डाटा लॉस ड्यूरिंग सर्विस क्राइसिस. अगर कुछ भी क्रैश हो रहा है तो क्यू फॉर्म में है तो हम काफ़ी इजीली DLQ से या वापस से वो नोटिफिकेशन पुश करके उसको हम रिट्राई कर सकते हैं. एंड हैंडल्स द सडन ट्रैफिक्स. अब एसिंग फॉर्म में हमने ये राइड रिक्वेस्ट कर लिया है तो इसको हम हैंडल कर लेंगे बाय बफरिंग द रिक्वेस्ट. डिकपल्स द रिक्वेस्ट इनटेक फ्रॉम द प्रोसेसिंग. अगर ड्रॉबैक देखिए तो थोड़ा सा लेटेंसी ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एडिंग दिस क्यू एंड द कॉम्प्लेक्सिटी एज वी आर यूजिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमें हैंडल करनी होगी. नेक्स्ट इज परसिस्टेंट स्टोरेज लॉगिंग कि जब भी कोई राइड रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम जो है राइड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं पेंडिंग स्टेट में कि अभी पेंडिंग है अभी ड्राइवर असाइन नहीं हुआ है अभी राइड मैचिंग सर्विस इज फाइंडिंग द अवेलेबल ड्राइवर फॉर दिस कॉरेस्पॉन्डिंग राइड. तो इससे क्या हो रहा है कि अगर हमने परसिस्ट कर लिया है तो कर को कुछ भी फेलियर आ रहा है तो हम ऐसे पेंडिंग राइड्स निकाल सकते हैं एंड वापस से रीड्राइव कर सकते हैं. So guarantees the request durability. It's easy to track and retry the field request क्योंकि DB में हमारे पास information है तो we can retry it again. And if we see the cons, DB write load जो है बढ़ जाएगा क्योंकि हम DB में write कर रहे हैं तो DB related write complexities हमें देखना पड़ेगा उसको handle करना पड़ेगा. And slightly slower than in memory processing क्योंकि DB में कर रहे हैं तो slower तो होगा थोड़ा सा ये. Next is retry with backup कि अगर फेलियर आ रहा है तो रिट्राई विद अ शॉर्ट डिले एंड ये जो डिले है हम इंक्रीज करते रहेंगे ऑन ईच फेलियर. एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ जैसे हम कहते हैं कि जब भी फेलियर आए तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगा करके हम वापस से रिट्राई करें. तो ऐसा हो सकता है कि एक शॉर्ट मोमेंट के लिए कहीं स्पाइक आया हो
जिसकी वजह से हमारी जो राइड रिक्वेस्ट थी सर्विस पे फेल हुआ हो, प्रोसेस ना कर पाए हो, तो आफ्टर अ डिले अगर हम वापस से रीट्राई करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे वो राइड रिक्वेस्ट वापस से प्रोसेस हो जाए। लेकिन इसका मेन एडवांटेज यही है कि अगर कुछ सिस्टम के अंदर टेम्पररी इशू आया था, टेम्पररी इशू है, तो वो ग्रेसफुली हम हैंडल कर लेते हैं। अदर देन दैट वो वापस से थोड़ी देर के बाद भी अगर रिक्वेस्ट जाएगी तो वो फेल ही हो जाएगा इफ देर इज एनी प्रॉपर इशू। इफ वी सी द कॉन्स, मेन यही है कि हम कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ होगा तो यूज़र ऐसा ना हो कि मिनट्स तक वेट ही करता रह जाए, राइट, सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द लॉन्ग फेलियर्स, कि बार बार रिक्वेस्ट फेल हो जा रही है, एंड नीड्स अ रिलायबल रीट्राई मैकेनिज्म, क्यू और अ वर्कर। नेक्स्ट वी कैन थिंक ऑफ कि हम हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग कर लेते हैं कि ऑटोमेटिकली स्पिन अप मोर राइड मैचिंग सर्विस इंस्टेंसेस ड्यूरिंग द हाई लोड। जब भी स्पाइक आ रहा है तो ऑटो स्केल हो जाए, so it will reduces the dropped request and works well with the queues to balance the load. And if we see the cons, that we should have good scaling triggers, avoid the cost spikes। ऐसा ना हो कोई false positive की वजह से कोई ऐसा सिनेरियो आया और हमने जो है, सो वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे उस मोमेंट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल रीट्राई मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, और हम क्यू और DLQ बेस्ड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि अगर कुछ टेम्पररी फेलियर आ भी रहा है तो वापस से रीट्राई कर दिया जाए उसको ईजी वे में। Now, next thing is that how we are going to scale the system to further to lower the latency and boost throughput so that user gets faster responses and the system can handle more concurrent request efficiently. So बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लेते हैं सर्विसेज के multiple instances we can have, and we can have a load balancer which will distribute the load across the instances. बट यहाँ पे यही है, मल्टीपल इंस्टेंसेस का डिसएडवांटेज यही जो आता है कि इट शुड बी इन अ वे सो दैट ऐसा ना हो कि कोई सर्वर हॉटस्पॉट बन जाए, कि जो लोड है हमारा लोड बैलेंसर यूनिफॉर्मली जो भी हमने शार्ड करा है, हॉरिजॉन्टल स्केल करा है सर्विसेज को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे। So it's easy to scale, increase parallel processing, and we see the cons that it requires good session management and distributed state handling. नेक्स्ट इज सर्विस डिकम्पोजिशन एंड माइक्रो सर्विसेज, की माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर टाइप हम सर्विसेज को डिज़ाइन करें, स्मॉलर सर्विसेज को, ताकि फेलियर्स कम हो, बॉटल नेक्स कम हो, एक सर्विस का इम्पैक्ट दूसरे पे ना हो, राइट, बिकॉज इट्स ईजी टू स्केल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट्स हो सकते हैं, अगर फेलियर आता है तो एक दूसरे पे अफेक्ट नहीं आता एक दूसरे का। बट इफ़ वी सी दी कॉन्स तो वही है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी माइक्रो सर्विसेज होने की, कि सबकी इंडिपेंडेंटली आपको मैनेज करना है, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें आ जाती है इसके साथ साथ। एंड नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज द कैशिंग द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा, कि हम कैश में रख लेते हैं सो दैट जो DB पे हम क्वेरी कर रहे हैं वो बार बार ना करना पड़े, एंड इम्प्रूव्स द क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम। एंड नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू दैट वी कैन हैव एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग एंड द मैसेज क्यू। इससे क्या होता है कि जो भी हैवी टास्क है अगर हम एसिंक बना लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, वी कैन बेसिकली ऑफलोड द हैवी एंड नॉन अर्जेंट टास्क, एनालिटिक्स या नोटिफिकेशन रिलेटेड है, सो वी कैन यूज द काफका और SQS क्यूज, सो दिस वे वी कैन अवॉइड द ब्लॉकिंग क्रिटिकल सर्विसेज। एंड नेक्स्ट वी कैन थिंक ऑफ दैट हाउ वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज द डाटाबेस रिलेटेड थिंग, कि हम डाटाबेस को स्केल कर सकते हैं, डाटाबेस पे क्वेरी कैसे एनहांस कर सकते हैं। सो वी कैन हैव रीड रेप्लिकाज और मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, सो हमारे पास रीड रेप्लिका रिपोर्टिंग एनालिटिक्स रिलेटेड हम बना सकते हैं, है ना, शार्डिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स कर सकते हैं, एंड ऑप्टिमाइज्ड इंडेक्सेस फॉर द क्वेरीज। इससे क्वेरी काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, so handles more queries and writes efficiently, but increase DB complexity and maintenance as we have more instances of DB, or if we are creating indexes. And next we can use this CDN, content delivery network, to deliver the static contents like map assets via CDN and push the computation closer to the users for the latency reduction। तो जो भी स्टैटिक कंटेंट है हम डायरेक्टली CDN वाया यूज़र को शो कर सकते हैं, इससे यूज़र की जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा होता है एप्लीकेशन पे। सो वेरी लो लेटेंसी फॉर स्टैटिक रिसोर्सेज as the CDN is located very nearby to the users। कॉन्स यही है कि लिमिटेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्कलोड्स, राइट, स्टैटिक कंटेंट वगैरह ही हम दिखा सकते हैं। सो टू स्केल अप द सिस्टम हम क्या कर सकते हैं, हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं, राइट, हमारे पास ज़्यादा इंस्टेंसेस होंगे तो हम ज़्यादा रिक्वेस्ट सर्व कर सकते हैं, सर्विस को माइक्रो सर्विस फॉर्म में ला सकते हैं ताकि इंडिपेंडेंटली सर्विस वर्क करे, एक का फेलियर दूसरे को अफेक्ट ना करे। हम कैश कर सकते हैं डाटा को ताकि हम बार बार DB से जाके हम डाटा फैच ना करें, क्वेरी ना करें उस पर, तो जो भी रिसेंटली फ्रीक्वेंटली आज चीज़ें हैं वो हम कैश करके रख सकते हैं इन मेमोरी। और वी कैन हैव एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, जो भी नॉन अर्जेंट टास्क वगैरह है, एंड हम डाटाबेस पे स्केल कर सकते हैं, डाटाबेस पे रीड रेप्लिकास लगा सकते हैं, शार्ड कर सकते हैं उसको, इंडेक्सिंग कर सकते हैं टू ऑप्टिमाइज द क्वेरी,
and we can use the CDN to deliver static content. तो ये सारी चीज़ें हम किसी भी सर्विस पे स्केल अप करने के लिए हम आंसर कर सकते हैं कि ये तरीके होते हैं to make system scalable. So now let's see the APIs required to make this system. So here I have listed user service related APIs for user registration, authentication and profile management. So for registering the user, login, sign up related APIs, get user profile and update user profile. And here I have listed down the driver service APIs for registering the driver and vehicles. So to register vehicle we have post API, and here I'm passing the vehicle related attributes. And then we have API to update the driver status and fetch the driver profile. Now here we have ride service APIs. To create a ride request, we pass the pickup, drop off and ride type attribute to create a ride request. And in response, we'll get a ride ID and status. And corresponding to this ride ID, we can fetch the current status of the ride, and we can cancel the ride, and driver can mark the ride as completed. And next, for driver matching service APIs. So first one is to find the nearby drivers. Here we'll take the params latitude, longitude and radius range कि हमें किस रेंज में अवेलेबल ड्राइवर फाइंड करना है. In response we'll get the driver ID and the distance. And next is to assign driver to a ride. So here we'll pass the ride ID and driver ID. And next we have APIs for driver tracking service. So here we'll update the driver location. So here we'll pass the driver ID, latitude, longitude and the current timestamp to update the current location. And then this API is for fetching the current location of a driver or vehicle. So after this, and next we have API for fare estimation service. Here first API for estimating the fare, where we are passing the pickup and drop off location and the ride type. Based on that we'll get the estimated fare. And next we have APIs for payment service. First for initiating the payment, where we are passing the ride ID, amount and the payment method, and in response we'll get the payment ID and status of the payment. And next we have API for confirming the payment and fetching the payment details. And next we have API for sending the push notification to user ID title, and also we can implement this using queue technique, Kafka or AWS SQS. So different services, let's say कि ride matching service है या payment service है, will send the notification to queue, and this notification service will pull out the request from queue in sequentially manner and push the notification to user. So here in this high level diagram, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर रखी है कि पहले जो है API गेटवे आएगा एंड देन लोड बैलेंसर आएगा. API गेटवे का काम होता है कि जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, कॉल्स आ रही है, उसको ऑथेंटिकेट, ऑथराइज करना, रेट लिमिट करना, थ्रॉटल करना रिक्वेस्ट को. एंड हमारे पास एक सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं. सो हेयर विल हैव द लोड बैलेंसर. सो नाउ API गेटवे हैज राउटेड दिस रिक्वेस्ट कि ये जो है राइड सर्विस पे जाएगी कॉल, एंड नाउ लोड बैलेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस है तो उस लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे अक्रॉस दीज इंस्टेंसेस.